शहर के उत्तर नागपुर में पवार समाज के लिए बनाया जाने वाला समाज भवन फिलहाल चर्चा में बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भवन बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक द्वारा इस काम को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिससे पवार समाज में रोष व्याप्त है। नागपुर में पवार समाज की बड़ी जनसंख्या है, लेकिन इस समाज के नाम पर समाज भवन न होने से उत्तर नागपुर के समाज बंधु अलग अलग नेताओं की ओर जाकर इस बारे में गुहार लगाते थे। यह बात जब भारतीय जनता पार्टी नेता विक्की कुकरेजा के संज्ञान में लाई गई तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कोटे में विशेष निधि से भवन निर्माण के लिए प्रयत्न शुरू किए। फंड और जगह उपलब्ध होने पर इसका टेंडर भी निकाला गया, मगर अब विद्यमान विधायक नितिन राउत द्वारा इस विषय पर पत्र देकर इस पर रोक लगाकर इंक्वायरी करने की बात कही गई है। यह पत्र भी नागपुर समय न्यूज के हाथ लगा है। इस घटना के बाद अब विक्की कुकरेजा की अगुवाई में पवार समाज के लोग महानगर पालिका आयुक्त से मिले तथा इस कार्य में विधायक महोदय द्वारा की जाने वाली दखलंदाजी किस तरह से गलत है इससे अवगत कराया। साथ ही भवन का कार्य पूर्वनियोजित रूप से शुरू करने की मांग की। पूरे हैंडओवर हो चुकी है एनआईटी की तरफ, और जो वहाँ के हमारे जो विधायक है उन्होंने वहाँ पे एक पत्र लगाया है कि वहाँ पे समाज भवन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भैया ये हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। क्योंकि हर जगह उत्तर नागपुर में हमारे समाज यानी हिंदू समाज का मंदिर नहीं है, बाकी समाज के मंदिर बन रहे, बुद्ध विहार बन रहे, मस्जिदें बन रही, सब बन रही, अच्छी बात है, बनना चाहिए। पर हमारे जो पवार समाज है, पवार समाज की बहुत से लोगों की बहुत मांग थी, एक भी हमारा समाज का ये नहीं है, भवन नहीं है। और कम से कम करीब उत्तर नागपुर में कम से कम नहीं कही तो 20 से 25 हज़ार हमारे पवार समाज वहाँ रहते हैं। उनके लिए उनकी एक छोटी सी एक मांग थी, और उसके लिए हमारे पास जो जगह थी, ऑलरेडी जगह थी हमारी सोसाइटी की, ऑलरेडी वो ओपन पे छोड़ा हुआ था, वो एनआईटी को हैंडओवर हुआ है। इसलिए हमने वो ज़मीन पवार समाज के माध्यम से हम उसको समाज ये दिया, एनओसी दी हुई है उनको। एनओसी उनको यहाँ हमने पेश नहीं की है, वो भी एनओसी में यहाँ पे 1-2 दिन में पेश कर देंगे। और जो हमारा पवार समाज का जो उनको साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, यह मालूम है कि यहाँ के। और जो विधायक ने ऐसी भूमिका नहीं निभाना चाहिए, हर समाज को साथ में लेके चलना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, और ये सब हमारे पवार समाज को न्याय मिलना चाहिए, हम इतने ही बोलते हैं। और आने वाले 8-10-15 दिन के अंदर हमारे कमिश्नर साहब ने बोल दिया है कि हम पूरा आपके साथ न्याय करेंगे। उनका धन्यवाद करना चाहते हैं सभी जनता की तरफ से। उन्होंने तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, और उन्होंने बोला कि जो भी अगर सरकारी एनओसीज या कोई भी अगर परमिशन का है तो हमको सेम समय पे ही हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और जैसे अभी हमारे उपाध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई संजय जी चौधरी जी ने जो बात कही, लेआउट उनका है, एनओसी उन्होंने दे चुका है। सिर्फ जो स्थानीय जो आमदार है वो काफ़ी अड़ंगे हमारे माध्यम से ला रहे हैं। एक तो पहले जब उनके पास गए थे हमारे समाज के लोग, आज के साल 2 साल 3 साल पहले, तो तब उन्होंने मना कर दिया था। जब हमने आदरणीय पूर्व नगर सेवक वीरेंद्र जी कुकरेजा जी के माध्यम से जब इस चीज़ को प्रोसेस बढ़ाए, और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने अपने विशेष निधि से 25 लाख का फंड अप्रूवल किया है, वो फाइल हमारी टेंडर प्रोसेस पे अभी सब कुछ यानी होने के बाद भी आज जो ज़मीन एक सैंक्शन लेआउट होने की वजह से जो पीयू लैंड है उसकी जो एनओसी है वो एनआईटी को हैंड ओवर करना होता है, तो उसमें कुछ सरकारी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर रहे हो सकता है, क्योंकि एनआईटी आमदार के अधीन होता है, तो उस वजह से बहुत सी चीज़ें अड़ंगे डाल रहे हैं। तो आज समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि भाई सब चीज़ें अच्छी हो रही है, और हिंदू समाज, हमारा पवार समाज बहुत बड़ी मात्रा में उत्तर नागपुर में, अगर मैं बात पवार समाज की करूँ, क्योंकि मैं पवार समाज का अध्यक्ष होने के नाते, तो कम से कम 22 से 25 हज़ार लोग हमारे समाज के सिर्फ उत्तर नागपुर में बिलोंग करते हैं। और उसके बाद भी प्रभाग 1 और प्रभाग 2 में कम से कम हमारी 12 से 15 हज़ार जनसंख्या बिलोंग करती है, और वहाँ पर समाज भवन का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है। आज बहुत से अगर मैं देखूँ आमदार साहब के माध्यम से बहुत से विहार, मस्जिद, चर्च, इन सभी के लिए वो लोग यानी ज़मीन अलॉटमेंट करते हैं, और पवार समाज इतना बड़ा रहने के बाद भी एक छोटी सी जगह और एक छोटा सा समाज भवन के लिए तो वहाँ पे अड़ंगे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी विशेष पार्टी से हो, लेकिन आमदार बनने के बाद तो वो पूरे जनता के आमदार है, उन्होंने सभी को सपोर्ट करना चाहिए। आज जैसे संजय भैया चौधरी जी हमको खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुकरेजा भैया भी बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट किया हुआ है उन्होंने, और बहुत कम समय में विशेष निधि लाके आज टेंडर प्रोसेस और हमारा जो भूमि पूजन की कुछ ही दिनों के बाद में जो डेट है, और आज यहाँ पे सभी लोगों में आक्रोश इसीलिए है कि भाई ये चीज़ें अड़ंगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद में शायद आचार संहिता भी लग सकती है, तो उसके पहले हमारे पूरे काम होना चाहिए। तो इसीलिए आज यहाँ पे हम लोग एनएमसी कॉर्पोरेशन में हम लोग यहाँ पे आके कमिश्नर साहब को जो विषय उनके सामने रखे, और उन्होंने बोला कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो अड़ंगे हैं वो बहुत जल्दी क्लियर करके भैया का अच्छा सपोर्ट है और वो चीज़ें रहेगा।
प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर में पवार समाज बड़ी संख्या में रहता है। बहुत पुरानी मांग थी पवार समाज की कि उन्हें कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करने के लिए एक समाज भवन चाहिए था। हमारे नेता श्री वीरेंद्र कुकरेजा साहब ने माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को एक पत्र लिखा कि पवार समाज के लिए एक समाज भवन हमें चाहिए और आपसे निधि भी चाहिए। तो माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने इस समाज भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए का निधि दिया। जिला नियोजन को निधि आया और इस कार्य में आदरणीय वीरेंद्र कुकरेजा साहब ने पहल की और ये निधि आ चुका और इस समाज भवन का निर्माण करने के हेतु टेंडर भी फ्लोट हो चुका है और टेंडर फ्लोट होने के बाद में जो एडवर्टाइजमेंट पेपर में आती है उसको देखकर कुछ लोगों ने, यानी खास करके सीधा ही बता देता हूँ कि हमारे विद्यमान उत्तर नागपुर के आमदार, उन्होंने वो टेंडर नोटिस पढ़ा और उन्होंने कुछ एक कार्यकर्ता के कहने के ऊपर में ये समाज भवन वहाँ पर होना नहीं चाहिए ऐसा पत्र महानगर पालिका को दिया, ऐसे हमारे ध्यान में आया। और ये हमें जब पता चला कि सब हम काम कर रहे हैं, जगह भी हमारी है, एनओसी भी हमें उस पर प्राप्त हो चुकी है, समाज भवन के लिए पैसा भी आया है, टेंडर भी फ्लोट हुआ है, महानगर पालिका वो काम कर रही है और इसके अंदर में एक पत्र देकर उस अच्छे काम को रोक लगाने का दुष्ट काम ये हमारे नितिन राउत साहब ने किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा में पवार समाज उत्तर नागपुर में रहता है और उनका आदर करने के बजाय आप अनादर कर रहे हो। हम काम कर रहे हैं तो आप उसके अंदर में पॉलिटिक्स निर्माण करके उस काम को रोक रहे हो, ये अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमने आज महानगर पालिका के आयुक्त माननीय डॉक्टर अभिजीत चौधरी साहब से मुलाकात की और उन्हें ये बात बताई कि ऐसा ऐसा काम होने जा रहा है, हमें पता चला है, कृपा करके ये काम आप नहीं रोकेंगे। माननीय आयुक्त साहब ने हमें आश्वासित किया, पूरे लोगों को, शिष्टमंडल को आश्वासित किया कि ये काम हम ज़रूर करेंगे और जल्दी से करेंगे और ये हमारा निवेदन देने के लिए हम यहाँ पर आए। पवार समाज ये हमारे प्रभाग के अंदर में और उत्तर नागपुर और नागपुर शहर में बड़े प्रमाण में रहता है। हिंदी साइडर लोगों का समाज भवन बनना चाहिए, ऐसा निवेदन लेकर हम माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात किए। उनको हमने जानकारी दी कि पवार समाज को समाज भवन चाहिए, यह बहुत समय से मांगनी चल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देवेंद्र फडणवीस साहब का, जिन्होंने 25 लाख रुपए की राशि डीपीडीसी के माध्यम से, जिला नियोजन समिति के माध्यम से मंजूर की, जिसका पत्र माननीय कलेक्टर साहब ने महानगर पालिका को दिया और निधि मंजूर होने के बाद में महानगर पालिका ने उसके टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। खसरा नंबर 60/1 मौजा नारा के अंदर में ये प्रक्रिया होनी चाहिए। हमने वो पत्र दिया और उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। पर जिस तरीके से माने साहब ने बताया कि वहाँ पर कुछ राजनीति करके विद्यमान विधायक और वहाँ के कांग्रेस के कुछ नेतागणों ने वहाँ पर उसका विरोध किया। उन्होंने पत्र दिया कि खतरा नंबर सही नहीं रहने के कारण ये कार्य की प्रक्रिया को रोका जाए। इसकी जगह पर उन्होंने यह देना चाहिए कि ये कार्य को जल्दी किया जाए, अगर कोई कमी पेशी है तो उसको सुधारा जाए। आज एक समाज भवन अगर उस क्षेत्र के अंदर में बनता है, हमारे नज़दीक के लोगों को, पवार समाज के लोगों को अगर समाज भवन बनकर मिलता है तो उसका निश्चित तौर पर समाज में फ़ायदा होने वाला है। लेकिन इस तरीके से विरोध करके, समाज के विरोध में जाकर ये कार्य करना, ये अशोभनीय है, ये गलत काम है। अपन समाज सेवा के अंदर, राजनीति के अंदर में आते हैं तो सेवा करने के लिए आते हैं। लोगों के बीच में लोगों का काम होना चाहिए, ये हमारा दायित्व होता है, ना कि पावर का दुरुपयोग करके काम रोकने के लिए आए। इसका हम खंडन करते हैं। आज महानगर पालिका में हमने माननीय कमिश्नर अभिजीत चौधरी साहब से मुलाकात की। उनको हमने निवेदन किया कि इसकी टेंडर प्रक्रिया तुरंत कंप्लीट की जाए, इसका टेंडर ओपन किया जाए और पवार समाज को समाज भवन मिलना चाहिए। ये हमारे साथ में अनजस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने हमको आश्वासित किया है कि जो तारीख का टेंडर है, जैसा टेंडर है उसी तारीख को हम टेंडर खोलेंगे, ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट किया। सिर्फ एक शुद्धि पत्र
प्रेस के माध्यम से निकालकर प्रेस में दे देंगे। जैसे कहीं दिशा भूल करने वाले अगर कोई लोग हैं तो उनको भी जानकारी मिल जाए, डॉक्यूमेंट भी सही हो जाए और हमारा टेंडर उसी दिन खुलकर उसका जल्द ही बड़े संख्या में हम भूमि पूजन करेंगे और हमारे पवार समाज के परिवारों को न्याय दिलाएंगे।